जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये निःशुल्क है, आप लोगों के लिए निःशुल्क बनाया गया है। ये गरीब मजदूर किसान का भी चैनल आप लोग कह सकते हैं, मजलूम का भी, शोषित वंचितों का चैनल भी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्रश्नोत्तरी आप लोग कैसी लग रही है इसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। जो मानक पुस्तकों द्वारा आपको बीच ये प्रश्नोत्तरी है प्रोवाइड की जा रही है, रेगुलर आप लोग प्रश्नोत्तरी मिल रही है अच्छे अच्छे पुस्तकों द्वारा, चाहे वो बच्चन सिंह हो या रामचंद्र शुक्ल जी हो या राम स्वरूप चतुर्वेदी हो। और आए हुए परीक्षाओं में जो विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी को मैं आप लोगों के बीच समझ प्रस्तुत करता हूँ। साथियों आप लोगों से निवेदन है, दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। धनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है। उनका एक ड्रीम है, एक लक्ष्य है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। कोई वंचित शोषित जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए ये चैनल, साथियों आपका चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और धरती पुत्र फाउंडेशन परिवार का सदस्य परिवार बन सकते हैं आप लोग। जो साथी सब्सक्राइब कर किए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है, वंदन अभिनंदन है। साथियों हम लोग प्रश्नोत्तरी को देख रहे थे। साथियों प्रश्नोत्तरी हम लोग आज तीसरी प्रश्नोत्तरी है, 3 पढ़ चुकी है, चौथी प्रश्नोत्तरी हमारी हो जाएगी। जैसे देखिए, उजालों में मिल जाएगा, उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई ये गालिब, उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई ये गालिब, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। कहावत सही है ना। जब पैसे पास होते हैं, धन शोहरा शासन सभी साथ देते हैं, लेकिन अंधेरे में जो साथ करे, जो साथी सुख दुख में आपके साथ दे, वही सच्चा साथी होता है। इसी के साथ हम अपनी प्रश्नोत्तरी को, आप लोग समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। साथियों हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? साथियों देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डिंगल शैली है, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है या लौकिक साहित्य है। एक बार देख लीजिए आप लोग, डिंगल साहित्य डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? साथियों आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, जो विकल्प सी है। कृपया आप लोग शांति बनाएं, तब प्रश्नोत्तरी का आनंद आएगा। ठीक है, शांति बनाए रखें, इसके बाद आप लोग प्रश्नोत्तरी का आनंद लें। कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं तो हूँ यहाँ सामने। शांति बनाए रखें। देखिए इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं साथियों, क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोग जानते हैं, जो रासो साहित्य, बहुत महत्वपूर्ण, रासो साहित्य, इसी में डिंगल, जी हाँ साथियों, डिंगल प्लस पिंगल, पिंगल शैली का प्रयोग होता था। पिंगल शैली का प्रयोग होता था, रासो साहित्य में है ना, प्रयोग होता था। जैसे आप लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो, इसमें हुआ है पृथ्वीराज राज रासो में, इसमें राजा पृथ्वीराज चौहान के वीर गाथाओं का वर्णन है। और जो डिंगल शैली वीर रस से ओतप्रोत होती है, वीर रस से, इसमें क्या पिंगल क्या है? इसमें श्रृंगार रस मिलता है, श्रृंगार रस साथियों, ठीक, श्रृंगार रस मिलता है। तो सिद्ध साहित्य आप लोग जानते हैं, सिद्ध साहित्य में 84 आते हैं, 84 सिद्ध है। जैसे आप लोग जानते हैं प्रथम स्थान जो सरहपा जी का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासो, जी हाँ आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, अच्छा है, रासो साहित्य। आगे देखिए आप लोग, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुहा समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? देखिए यहाँ, देखिए यहाँ गुहा समाज और श्री समाज का संबंध किससे है? सहजयान से है, व्रजयान से है, हीनयान से है या महायान से है? साथियों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? गुहा समाज का संबंध किससे है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक, ब्रजयान, जी हाँ विकल्प जो, हाँ आप लोग जो बी कहते हैं ब्रजयान, यही आपका करेक्ट उत्तर है। देखिए बौद्ध धर्म था ना, ये दो धर्म बता था, बौद्ध धर्म है, बाद में जो है एक हीन यान हो गया, हीन यान शाखा में बट गया, हीन यान शाखा में। दूसरा किसमें बटा? महायान,
महायान शाखा में बढ़ गया था। ठीक, आपका मिला ना हीनयान और ये महायान हो गया, इसी दो शाखाओं में बटा था। यही है जो ये ब्रजयान है। फिर इसके क्या निकला, फिर ब्रजयान निकला, यहां से क्या निकला ब्रजयान, फिर इसके बाद क्या निकला इससे सहजयान, सहजयान। ठीक, क्लियर हो रहा ना? कोई समस्या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिए, शांति बनाए रखें तभी प्रश्नोत्तरी का आनंद होगा, इसका आनंद तभी मिलेगा आप लोगों को। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानक पुस्तकों द्वारा आप लोगों के बीच दिया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। देखिए, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग, स्त्री को जो सहयोग करती थी साथियों, सिद्धों की तांत्रिक साधना में जो स्त्री सहयोग, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो देखिए, डोमनी है, भैरवी है, महामुद्रा है, उपयुक्त सभी है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर आप लोग जो विकल्प डी दे रहे हैं, घा है, बिल्कुल सही है, सही है। विकल्प डी, डोमनी और महामुद्रा कहा जाता था। सिद्धों को आप लोग जानते हैं जो भोग विलास में थे, गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का उद्धार किया था, तो जो सहयोग करते थे उन्हें डोमनी, भैरवी, महामुद्रा कहा जाता था। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? सांध्या भाषा है, खिचड़ी भाषा है, कूट भाषा है, या रहस्य भाषा है? देखिए क्या कहा जाता है, बताइए सिद्धों की वाणियों को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। क्या कमेंट आप लोगों का आ रहा है? हाँ, विकल्प जो ए, संध्या भाषा। ठीक, संध्या भाषा। और संध्या भाषा को नाम किसने दिया, अगर पूछ ले आप लोगों को परीक्षा में, संध्या भाषा का नाम किसने दिया? तो हर प्रसाद शास्त्री जी है। कौन है? हर हर प्रसाद शास्त्री जी हैं। ध्यान से देखिए, शांति बनाए रखें, नाइट क्लास से बाहर हो जाइए। संध्या और सांध्या भाषा हर प्रसाद शास्त्री जी ने दिया था। सांध्या भाषा, सिद्धों की वाणियों की भाषा को सांध्या भाषा। और सिद्धों में जो प्रथम 84 सिद्ध है ना, प्रथम कौन है? सरहपा जी है, सरहपा। इसमें जो पा शब्द है साथियों, ये आदर सूचक शब्द प्रयोग करते थे, आदर सूचक, आदर सूचक। और जो ये सर है, एक बाण बनाने वाली स्त्री, जो स्त्री से प्रेम करते थे, सरपा, इसी नाम के सरहपा पड़ा। और इनका राहुल भद्र भी नाम है, सरोज वज्र भी नाम इनका मिलता है सरहपा का। और क्या है? राहुल भद्र, राहुल भद्र, सरोज वज्र नाम भी किनका मिलता है? सरहपा का। ठीक, और क्या है? सरपा क्या है? हिंदी के जो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, हिंदी के जनक माने जाते हैं। दोहा चौपाई शैली यहाँ से शुरू होती। कौन? दोहा प्लस चौपाई शैली सरहपा से शुरू मानी जाती है हिंदी में। ठीक, और राहुल सांस्कृत्यायन जी इनको क्या माने? हिंदी के जनक माने हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। देखिए कितना क्वेश्चन इसमें बना, क्वेश्चन कम नहीं, देखिए 5-6 क्वेश्चन बन गया इस पे। इस प्रकार देखिए आप लोगों को। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए, सिद्धों का संबंध किससे है, पूछ रहा है। सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध मत से है, नाथ पंथ से है, जैन मत से है, या शैव मत से है? तो आप लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? आप लोगों को मन मस्तिष्क में क्या उत्तर चल रहा है, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। सिद्धों का संबंध किससे है, बताइए, सिद्धों का संबंध किससे है? तो आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं साथियों। बौद्ध मत भी बताया मैंने पीछे, बौद्ध मत है। और नाथ पंथ के, नाथ पंथ में 9 नाथ आते हैं, 9 नाथ आते हैं। नाथ संप्रदाय के जो जनक हैं गोरखनाथ हैं। कौन है? गोरखनाथ हैं। ठीक साथियों, गोरखनाथ जी हैं। ठीक, इसमें 9 नाथ आते हैं, गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, जलंधर नाथ, यही है इसमें आते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ये दमदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस
प्रमुख तत्व के प्रवेश से ब्रजयान का उदय हुआ। देखिए महायान शाखा से प्रमुख तत्व से इस ब्रजयान का उदय हुआ। यहाँ देखिए मैथुन है, हठ योग है, मूर्ति पूजा है, तांत्रिक साधना है, बौद्ध मत। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? सही आप लोग जानते हैं, तांत्रिक साधना जो है यही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। और हठ माने क्या होता है? हठ योग। हठ योग क्या है बताइए? हठ माने क्या है? ठा माने चंद्रमा, हा माने सूर्य, इसी से मिलकर हठ बना है, हठ योग। इसमें बौद्ध मत नाथ संप्रदाय में। ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? तांत्रिक साधना हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? देखिए सिद्ध मत में यही परीक्षा में से आप लोग देखना है, 5 मकार, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मध्य है, मोहनी है, मत्स्य है, महाकाल है, मुद्रा। मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। मध्य, मांस, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पंच मकार, जिसे आप लोग कहते हैं। 5 मकार पूछा सिद्ध मत में, क्या है बताइए? मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। इसमें देखिए एक गलत हो गया, इसमें भी एक गलत। जो विकल्प बी बच रहा है यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प जो बी है ये सही उत्तर है आप लोगों का। ठीक, सिद्धों में 5 मकार थे, 5 बिडाल थे भी। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, सहजयान को ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना जाता है साथियों? देखिए सहजयान की, ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना जाता है? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्धावस्था या अपूर्ण अवस्था? बताइए इसका क्या उत्तर होगा? का सही उत्तर सहजयान को ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना जाता है? तो विकल्प जो सी दे रहे हैं आप लोग, क्या है? हाँ, विकल्प जो सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आप लोगों को उत्तर आ रहा है, सिद्धा अवस्था, यही आप लोगों का सही उत्तर है। आनंद आ रहा है ना प्रश्नोत्तरी में? सहजयान को ब्रजयान की कौन सी अवस्था माना जाता है? तो सिद्धा अवस्था। ठीक, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न, यहां निम्न कर लीजिए। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी निषेध है, योग साधना है, तंत्र सिद्धि है। तो क्या इसका हो जाएगा सही उत्तर? इसका नारी का निषेध, यही आप लोगों का सही उत्तर। नारी निषेध है, यही आप लोगों का सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोरख, देखिए गोरखनाथ के गुरु कौन थे? अभी मैंने बता दिया पीछे, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? चौरंगी नाथ है, आदिनाथ है, मचंदर नाथ है या चरपटी नाथ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? गोरखनाथ के गुरु कौन है? मचंदर नाथ, सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं। कौन है? मचंदर नाथ। गोरखनाथ का जो समय है इनका 9वीं शताब्दी भी है, 9वीं शताब्दी कुछ लोग मानते हैं। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आरसी शुक्ल प्लस राम कुमार वर्मा जी, इनका जो समय है 13वीं शताब्दी मानते हैं। कितनी? 13वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ, कौल मत या उपर्युक्त सभी? इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर विकल्प सी नहीं, इसका विकल्प डी होगा। सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, सी नहीं डी होगा। जिनका विकल्प डी उत्तर है वो सही है। अवधूत संप्रदाय भी है, बैराग पंथ भी है और कौल मत। इस प्रकार ये तीनों जो विकल्प हैं सही हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रश्नोत्तरी का लाभ लीजिए, आनंद लीजिए।
आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? देखिए, नाथ साहित्य में कौन सी विशेषता भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया, इसे हाईलाइट कर देंगे तो आप लोग आराम हो जाता है। इसे देखिए, गुरु महिमा है, मूर्ति पूजा का विरोध है, का व खा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, जिसका विकल्प सी है, जिन्होंने विकल्प सी गा दिया है, इन्होंने गा दिया है, उनका सही है, का और खा दोनों है। कहाँ ध्यान आप लोगों का है? का और खा दोनों है। आगे देखिए, अगर आगे हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, किस साहित्य इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना? बहुत महत्वपूर्ण है। किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मिश्र बंधु जी हैं, जॉर्ज गियर्सन जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बताइए इनका उत्तर क्या सही होगा? आप लोगों को मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है बताइए। हाँ, विकल्प जिनका बी आया है या खा है वो सही है, मिश्र बंधु जी हो जाएंगे। ठीक, अब आप दिमाग में चल रहा होगा मिश्र बंधु में कौन कौन से 3 लोग आते हैं। इसमें देखिए 3 लोग आते हैं, कौन कौन है? गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, गणेश श्याम बिहारी, गणेश श्याम बिहारी, और कौन है? एक सुखदेव है, गणेश श्याम सुखदेव, श्याम, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यही मिश्र बंधु में आते हैं। कौन? मिश्र बंधु में ये तीनों लोग आते हैं। ठीक, मिश्र बंधु कितने भागों में है? 4 भाग में। प्रथम 3 भाग 1913 में आया, चौथा भाग कब आया? 1934 में आया। इसमें कितने कवि हैं? 4591, लगभग 5000। ठीक, रामचंद्र शुक्ल की किताब लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी है, सबसे अच्छी किताब इनकी है, यही है हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास है। ठीक, 1929 में है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 1929 ईस्वी में है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे करो। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जानते हो आप लोग, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनकी लिखी गई पुस्तकें हैं। देखिए आ गया, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ देखना आप लोगों को, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मच्छेंद्रनाथ, सरहपा, कबीरदास या गोरखनाथ? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ, गोरखनाथ होंगे जी, सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, विकल्प डी है या घा दे रहे हैं, गोरखनाथ होंगे। रैदास आप लोग जानते हैं बनारस के मडुआ डी, मडुआ, मडुआ डी में इनका जन्म हुआ था, और ये मीराबाई के गुरु थे। इनके मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, और इनके रैदास के 40 पद बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ठीक, सरहपा आप लोग जानते ही हैं, राहुल संस्कृत्यायन जी माने हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पकड़ना आप लोग, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? मच्छेंद्रनाथ, सरहपा, गोरखनाथ या शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? बताइए आप लोग, क्या आ रहा है कमेंट? हाँ, विकल्प जो एक का आप दे रहे हैं सही है, मच्छेंद्रनाथ थे। गोरखनाथ के कौन थे? गुरु थे, गोरखनाथ के मच्छेंद्रनाथ गुरु थे। कदली प्रदेश
में ले जाकर इनका उद्धार किया था ना, कहाँ, कदली प्रदेश में, कदली प्रदेश में मच्छेंद्र नाथ का ले जाकर कौन उद्धार किए थे, इनके शिष्य गोरखनाथ ने। भोग विलास में संलिप्त रहते थे, कौन, गोरखनाथ जी। भोग विलास में जब संलिप्त रहते देखे अपने गुरु की, तो इन्होंने ले जाकर वहां उद्धार किया था अपने गुरु का। देखिए टेलीग्राम चैनल भी बन गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पीडीएफ पड़ी है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी धरतीपुत्र फाउंडेशन नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को प्रश्नोत्तरी और अन्य क्लासें वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो समय समय पर आप लोग मिलती रहेंगी। आगे हम लोग देखते हैं सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना हम लोग को। इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग और आवश्यक माना गया है। रहस्य भावना की प्रमुखता है। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। बताइए सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, विकल्प जो घा है यही आप लोगों का सही उत्तर है, ये सही मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है, यही सही उत्तर है। देखिए हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सूफी काव्य है, संत काव्य है, राम या कृष्ण काव्य है, या रीत काव्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। संत काव्य। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आप लोग, सही है संत काव्य। संत काव्य में कौन आते हैं, कबीर जी हैं। प्रवर्तक में आप लोग कबीर जी, सूफी में कौन, जायसी जी कर सकते हैं आप लोग प्रवर्तक में। ठीक, और राम और कृष्ण में आप लोग जानते हैं तुलसीदास हो जाएंगे, तुलसीदास जी, और कौन, सूरदास जी, सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक, हरित काव्य आप जानते हैं केशव दास है, चिंतामणि भी आ जाएंगे, केशव दास, कृपाराम भी हैं। अन्य विद्वानों का अन्य अन्य मत भी है, जो हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे उसमें देखेंगे। देखिए कितना क्वेश्चन मिला, 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन 5 5 6 6 क्वेश्चन है। तो आप छोटा सा दिक्कत है, क्या है दिक्कत है, थोड़ा कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छा लग, मुझे भी एक पुनर्बल मिलता है, फीडबैक भी मिलता है आप लोगों को जब कमेंट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में किस बात को लेकर मतभेद था। तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पात का, यहाँ जाति पात का खंडन है, हठ योग साधना है, साधना में नारी का भोग है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सिद्धों और नाथों में, बताइए। इसका सही उत्तर, सही आप लोग दे रहे हैं, साधना में नारी का भोग, इसी को लेकर विवाद ही था, साधना में नारी का भोग। आगे हम लोग देखते हैं। कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित थे। अघौड़ पंथ है, सूफी संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, सहजिया संप्रदाय है। अरे कान में जो पहनते थे कनफटा जिसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग सही दे रहे हैं, ए नहीं सी होगा इसका उत्तर, क्या होगा, ए नहीं सी होगा, नाथ संप्रदाय हो जाएंगे, सही उत्तर है नाथ संप्रदाय। आगे हम लोग देख लेते हैं, 20 नंबर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। बैराग पंथ है, देखिए यही, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है। बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है, नाथ संप्रदाय है, गोरखपंथी संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, या सिद्ध संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही दे रहे हैं, गोरखपंथी संप्रदाय के जो लोग थे वही बैराग, बैरागी, बैराग कहा जाता था उन्हीं को। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जी हैं,
आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? श्रावकाचार रचना संबंध किस मत से है? नाथ मत है, जैन मत, या सिद्ध संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए कितना क्वेश्चन बना। जैन मत से है, पहली बात ये है जैन मत से है। अब श्रावकाचार्य के जो लेखक कौन है? देवसेन जी हैं, देवसेन है। अब इसका समय कितना है? 933 ईस्वी है। अब इसमें दोहे कितने हैं? 250 दोहे हैं। ठीक, अब इसका विषय क्या है? श्रावक धर्म, श्रावक धर्म का वर्णन है। अब बताइए कितना क्वेश्चन बना? 1 2 3 4। अभी एक क्वेश्चन और बना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किन्हें माना? इनको श्रावकाचार्य किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। कौन माना है? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इस पर मैं दे देता था कि देवसेन की रचना कौन है। देवसेन जो रचना श्रावकाचार्य, का समय कितना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, सरहपा, सरहपा सिद्ध कवि की कौन, सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? दोहा कोश है, प्राण संकली है, चर्यापद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सरहपा बताइए कौन सी रचना है? जी हाँ, सही आप लोग उत्तर दे रहे हैं। जो विकल्प ए है सरहपा, दोहा, सॉरी सरहपा की दोहा कोश है, ए है। इनकी कितनी रचनाएं साथियों मिलती है? 32 रचनाएं मिलती हैं। रच मिलती है, ऐसे मतलब विद्वानों का मत है। लेकिन प्राप्त कितनी? प्राप्त एक ही है। कौन है? दोहा कोश, दोहा कोश है। ठीक, दोहा कोश है। इसका सही उत्तर ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, गोरख बानी का संपादन किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण, गोरख बानी का संपादन किसने किया? राहुल संस्कृत्यायन जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं। बताइए आप लोगों की दृष्टि में कौन सा क्वेश्चन सही है? इसका आंसर जो है क्वेश्चन का बोलिए क्या होगा? पीताम्बर दत्त बड़थवाल है भैया, पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं गोरख बानी के संपादक। 1940 में इन्होंने किया था। कितने में? 1940 ईस्वी में। गोरखनाथ इन्हीं की वाणियों का इसमें संकलन किया गया है, गोरख बानी है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग इतना सोच रहे हैं। देखिए आगे, चर्या पद के रचनाकार कौन है? देखिए, चर्या पद के रचनाकार कौन है? सरहपा जी हैं, सबरपा जी हैं, मुनिजन विजय हैं, या लुइपा जी हैं? चर्या पद के रचनाकार कौन है बताइए? हाँ, विकल्प जो सी आप लोग बी दे रहे हैं, बी बिल्कुल सही है। विकल्प जो आप लोग बी दे रहे हैं वही आप लोगों का सही उत्तर है। सबरपा है। इनका क्या है? लुइपा है। सबसे ऊंचा स्थान है, 84 सिद्धों में ऊंचा स्थान है इनका, लुइपा का। और प्रथम इनका है, 84 सिद्धों में प्रथम स्थान। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन? देखिए, भरतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी है, मंडलीक है, शालिभद्र सूरी है, और माधव चरण दास है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, जो शालिभद्र सूरी जी हैं यही हैं। इसमें भारतेश्वर, भारत और प्लस बाहुबली, ये दोनों कहाँ? अयोध्या के राजा थे।
राजा थे, इन्हीं का यशोगान है इसमें, इन्हीं का यशोगान मिलता है इस रचना में, यशोगान मिलता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? यहाँ देखिए, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी है, मागधी है, महाराष्ट्री है या पैसाची है? इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को? क्या होगा? अर्धमागधी। जी हाँ, अर्धमागधी होगा, अर्धमागधी इसका सही उत्तर। मागधी में क्या भोजपुरी आती है, इसमें क्या आती है? ABC, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? रेवंत गिरिराज के रचनाकार कौन है? धर्म सूरी जी हैं, विजय सेन सूरी जी हैं, श्री आशु कवि हैं, आशु कवि शालिभद्र सूरी जी हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? क्या होगा? विजय सेन सूरी हैं। जी हाँ, विजय सेन सूरी जी सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। रेवंत गिरिराज। देखिए आगे, उपदेश रसायन के लेखक कौन है? उपदेश रसायन के लेखक कौन है? मुनि जिन विजय जी हैं, स्वयंभू जी हैं, जिन दत्त सूरी जी हैं, पुष्पदंत जी हैं। इसका उत्तर सही क्या है आप लोगों की दृष्टि में? उपदेश रसायन की बहुत महत्वपूर्ण है। जिन दत्त सूरी हो जाएंगे, पुष्पदंत नहीं, जिन दत्त सूरी हो जाएंगे। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा प्रथम कवि मानते हैं अपभ्रंश का। राम कुमार वर्मा जी प्रथम कवि मानते नहीं अपभ्रंश का। अब पुष्पदंत का महापुराण है रचना, महापुराण। ठीक, समय इनका कितना है? 10वीं शताब्दी मिलता है। अन्य विद्वानों का अन्य अनुमत भी है। आगे देखिए, यह पंक्ति छूट गई साथियों, देखिए क्या दिया है। यह पंक्ति किसकी है? इसके देखिए, जय मन पवन न संचय, यहाँ लिख देते हैं हम, जय मन पवन न संचय। क्या है? जह मन पवन न संचय, नहीं पवेश। एक पहली लाइन ए हो गई आप लोगों को। ठीक, अब एक और है, तहि बट चित, तहि बट चित। चित माने क्या? आत्मा होता है ना, चित माने आत्मा। विषाम करु सरेहूं, विषाम करु सरेहूं, विषाम कर सरेहूं, कहिए उवेशा, कहिए उवेशा। ये पंक्ति होगी। अब बताइए इसके कौन है? स्वयंभू जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, सरहपा जी हैं या कबीर जी? यह पंक्ति किसकी है? जो ये पंक्ति है ये किसकी है? सरहपा जी हो जाएंगे, कबीर नहीं भाई, कबीर नहीं, सरहपा जी हो जाएंगे। कबीर के आप जानते हैं, साखी शबद रवैनी रचना है, साखी सब, साखी शबद और रमैनी, ये तीनों ये मिल जाती हैं किसमें? संकलित है, बीजक में। बीजक के संपादन करता कौन है? तो धर्मदास जी हैं। ठीक, तो लोग आप लोग जानते हैं पाउंचर ठिमचरिम है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए,
जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। जो जैन साहित्य था इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ, पूछ लेगा आप लोग परीक्षा में, किस क्षेत्र में हुआ इसका। तो आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, पश्चिमी जो क्षेत्र है ये जैन साहित्य का था। और सिद्धों का कौन था, पूर्वी था। आपको लोग ये सही उत्तर पश्चिमी है जाएगा। बस समाप्त हुआ साथियों। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, प्रतिदिन आप लोगों के बीच एक प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग क्या होता है नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहता है, इससे प्रश्नोत्तरी हम लोग मिस नहीं होगी। तो मेरा आग्रह है, दरख्वास्त, आप लोग अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निःशुल्क चैनल है, आप लोगों का धरतीपुत्र फाउंडेशन आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और विभिन्न क्लास भी उपलब्ध आप लोगों के बीच करा रहा है। अब आगे हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।